Okay, welcome back to the class. जी अफाक साहब पूछे, आपका सवाल क्या था? अफाक, आर यू देयर? नॉट येट. अच्छा, आप आते हैं तो फिर आपसे बात कर लेते हैं। तो अब आपका सवाल है कि अब मैं जो बात करूंगा वो फंक्शंस पे ना हो, बल्कि प्रॉब्लम था उस पे हो। हेलो अफाक, यस सर। आपका वाक सवाल अभी नहीं आया सर शायद। अभी नहीं आया आज? तो इसको मैंने किया सेव। ये क्या था? functions without return and arguments. ओके, तो इसको मैंने बंद किया और दोबारा से हम गए कंपाइलर पे। अच्छा, तो आपका जो सवाल था वो ये था कि आपने प्राइम नंबर ट्राई किया है लेकिन वो नहीं हो रहा, यही कह रहे हैं ना आप? यस सर। ओके, सर बाकी हो गया था सर, वो इसके अंदर जो स्टेटमेंट थी सर वो नहीं, उसकी समझ नहीं यार। मैंने क्या कहा था? मेरा सवाल दोबारा बताएं जरा, क्या था? सर एक अरे जो सी है वो यूजर से पूछनी है कि उसने कौन कौन से नंबर देने हैं, उसने वो अरे की सर साइज भी उसने इनके हमने देने। और सर नीचे और हमने जो वो इनके नंबर्स एंटर करेगा उसके अंदर से प्राइम नंबर को अलग करके नीचे सी आउट में शो करवाना। मसलन ये कह रहे हैं जिसका साइज 5 है फॉर एग्जांपल, उसमें यस सर। आपने एक इंटीजर टाइप की अरे लेनी है। ए कर देता हूँ इसका नाम। और आपने क्या करना है, यूजर से इनपुट लेनी है। यस सर। यूजर से इनपुट लेनी है और आपने कहा कि आपको पता है ना, अगर हम ब्रैकेट्स नहीं लगाते और सिर्फ एक लाइन हो तो खैर है, ये पता है ना? यस सर आपने बताया था सर, फॉर के नीचे एक लाइन अगर रीड कर ज्यादा लेता है वो। लाइन है तो ब्रैकेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यस। तो ये आपने अच्छा, इसको बाय द वे अगर आपने अच्छा बनाना है कि प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, तो उसका तरीका जरा मुख्तलिफ ज़ाहिर होगा। अब आप कह रहे हैं कि इसकी जो आउटपुट है वो सिंपल आउटपुट नहीं है, बल्कि वो ज़रा मुख्तलिफ आउटपुट है। वो क्या है कि सिर्फ आपके जो कौन सी एंट्रीज हैं, प्राइम प्राइम नंबर। नंबर वाली। यस सर। मेरा मशवरा है कि आप लोग ना एरे के बगैर पहले सिर्फ प्राइम नंबर सर्च करते हैं, लेकिन मैं चलें अब डायरेक्ट ये कर दूंगा आप जो कह रहे हैं। तो अब हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल सी आउट ए जे हो जाए, लेकिन तब हो जब ये प्राइम है ना? यस सी सर। आउट तो करना ही है ना आपने? सी यस सर। आउट तो आपने करना ही है, सिर्फ इसमें इफ स्टेटमेंट आ जाए। और इफ स्टेटमेंट क्या हो वो भी देख लेते हैं जी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ये, कि ये इफ स्टेटमेंट क्या हो, आपकी जो नंबर है वो डिवाइड ना हुआ हो, ना अपने और वन के अलावा किसी पे डिवाइड ना हुआ हो, ऐसा ही है ना? यस सर। अब ये काम करने की एक पूरी तफसील है। अब मैं वो करने लगा हूँ, देखें। आपको ये पहले चेक करना है कि ये 2 पे डिवाइड होता है कि नहीं, 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 7 पे एंड सो ऑन। सही कह रहा हूँ मैं? यस सर। तो मतलब इट इज नॉट 11 मतलब दैट इजी टास्क आपको इसको किसी एक नंबर पे नहीं करना डिवाइड, बल्कि बहुत से नंबर्स पे करना है। तो डिवीजन के लिए भी एक लूप चाहिए। तो हम यहाँ पे एक लूप लगाते हैं फॉर ये कर लेते हैं, चलें, इज इक्वल टू
ये क्या, ये कोई इसका कीवर्ड था, ठीक है। डिवाइडर इज इक्वल टू 2, और कहाँ तक जाए, डिवाइडर इज लेस देन AJ एंड डिवाइडर प्लस प्लस। ओके जी। अच्छा, गौर से बात सुने, जब आप प्राइम नंबर चेक कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड करना शुरू करना है, सही कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। 2 से शुरू करना है और उस नंबर से कम रहना है, ये भी सही कह रहा हूँ? ये नंबर है ना एज है, तो कोई 5 कोई 20 कोई एंट्री है ना, यस सर। अगर 20 को डिवाइड करें 20 से कम 19 तक चेक करना है, फिर डिवाइड 2 के बाद 3 पे डिवाइड करना है, फिर 4 पे करना है, फिर 5 पे करना है, फिर 6 पे करना है, एंड सो ऑन। सही कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। ओके, तो उसके बाद क्या हो, फर्ज करें कि ये 2 पे डिवाइड हो गया है, तो क्या करें, ये प्राइम है कि नहीं है? कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी। नो सर, सर प्राइम नहीं होगा सर, अगर इट्स सेल्फ पे अगर और 1 पे डिवाइड होना चाहिए सर। नहीं, अपने अलावा और 1 पे। हाँ, तो 2 प्राइम है कि नहीं, पहले ये बताएं। यस सर। सर हाँ जी, प्राइम है सर, प्राइम है। सर प्राइम है। प्राइम है, ओके। अच्छा, 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर, ये बात याद रहे। अब हम फर्ज करते हैं कि नंबर है यहाँ पे 15, लेट्स से 2 पे डिवाइड करेंगे। अच्छा, ये तो हम सिर्फ लूप कितना चलाना है ये बात कर रहे हैं ना, अब यहाँ कंडीशन भी लगाते हैं। इफ पहले मैं इसकी ब्रैकेट बंद कर दूं, इस फॉर लूप की, फिर देखेंगे क्या होना है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मुझे मुझे अंदाजा है मैं क्या कर रहा हूँ ना, तो आपको मैं साथ लेके चलना चाह रहा हूँ बेसिकली, ये नहीं कि बना हाँ के जी वही ये प्राइम नंबर वाला कर रहे हैं ना आप। प्राइम वाला कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ हमें इतना समझ आया है कि डिवाइड कहाँ कब कब करना है, ठीक है। यस सर। तो मैं कह रहा हूँ कि आपने आपने कहना है कि इफ AJ जो कि नंबर है वो डिवाइड हुआ आपके पास डिवाइडर पे, और जवाब आ गया 0, इसका मतलब है डिवाइड पूरा हो गया है। सही कह रहा हूँ? यस सर। तो क्या करे ये, बस डिवाइड हो जाए तो क्या करे, ये सवाल है। प्राइम नंबर। डिवाइड हुआ तो फिर तो प्राइम नहीं है ना, यस सर। तो हमें डिवाइड यस नहीं सर। होना चाहिए। हम यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं इस लूप के अंदर, याद रखिएगा, इस लूप में नहीं। आपको मैं बताता हूँ कि किस लूप में ये होना चाहिए। हाँ, इस लूप के अंदर यहाँ पे आप एक वेरिएबल लें खुद से नया, टेम्परेरी वेरिएबल जिसकी वैल्यू 0 है। अच्छा, अब आपको मैंने बेसिकली मसला बताता हूँ, समझा दूं पहले कि सिर्फ डिवाइड होना या डिवाइड ना होना काफ़ी नहीं है। डिवाइड होके उस बात को याद रखे, फिर हम उस बात को इस्तेमाल करेंगे, उस याददाश्त को, कि डिवाइड हुआ था कि नहीं हुआ था। आपको समझाऊंगा अभी मैं, जब मैंने ये एक वेरिएबल ले लिया है, इसकी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मैंने कहाँ डिक्लेयर करना है, ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ डिक्लेयर किया है यहीं पे करना है, इस लूप से बाहर। इसकी प्रॉपर वजह है एक, वो विल डिस्कस इट। तो यहाँ पे कर दें टेम्प प्लस प्लस। इस बात का मतलब तो पता है ना क्या है, बस ये बता दें। यस सर। ओके बस, तो क्योंकि आपको मतलब पता है इसका, इसलिए अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ लिखता हूँ इफ टेम्प नॉट इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू 0, तो लो जी, मेरा प्रोग्राम पूरा हो गया। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि होगा क्या। माधे एक मिनट इधर आ। ट्राई रन कर, ओए माधे एक मिनट इधर आ, वहां से बोका लेके इधर एक जगह पे रख ले, खाए बहुत डरता है भाई। ड्राई रन करने लगे हैं जी। साइज 5 है या 10 है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे नंबर बता दें क्या क्या नंबर आपने इनपुट में दिए हैं जी। यहाँ पे इनपुट आनी थी, आपने इनपुट में क्या क्या नंबर लिखवाए हैं,
ऐसे ही बोल दें कुछ भी नंबर। कोशिश करें 1 और 2 ना हो, 2 के बाद से देखेंगे, 2 ना हो, इसके बाद वाले बता। 3 3 3 और 5 कोई और नंबर बताओ। 8 19 1 19 चलें बस जी, बाकी और भी कर लेंगे, अभी यही 5 हैं। अब हम इस लूप को चला के देख, सबसे पहले 3 नंबर जाएगा, ऐसे ही है ना, जे के हिसाब से, जे 0 है, ठीक है। यस सर। ये इनपुट वाले थे ना हिस्सा, इनपुट के बाद वाला हिस्सा ये है जो हमारी आउटपुट को डील कर रहा है। फॉर इंट जे इज Yes, sir. इक्वल टू 0, जे इज लेस देन साइज, ये सिर्फ नंबर को 3 5 15 20 ये बताएगा कि कौन सा नंबर जाना है आगे, जिसको चेक करना है। सही कह रहा हूं? यस सर। ये लूप किसके लिए है? ये अरे की लूप है। अरे की लूप का मतलब क्या है कि अरे के पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर ये बताएगा। सही कह रहा हूं मैं? यस सर। ओके जी, आगे चलते हैं फिर। ये अरे की लूप हो गई, उसके अंदर अब सबसे पहले नंबर कौन सा गया है? 3, है ना? यस सर। तो ए जे की जगह पे क्या नंबर आएगा? 3। एक बात याद रखें, जैसे ही आप 3 नंबर के लिए गए हैं तो एक वेरिएबल है जिसका नाम टेम्प रखा हुआ है, टेम्प फॉर टेम्पोरेरी, आरजी वेरिएबल है ये। आप टेम्प की बजाय यहाँ पे कोई और नंबर ए बी सी डी कुछ भी रख सकते हैं, मर्जी है आपकी। मैंने ये रख दिया, 0 है जी। ये लूप क्या कर रहा है? ये लूप क्या कर रहा है भला? ये डिवीजन का लूप है। डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि इसने डिवाइड करना है फ्रॉम 2 टू ऑनवर्ड्स, उस नंबर से एक कम तक, ठीक है। यस सर। यस सर। तो ए जे की वैल्यू क्या है पहली बार? 3 सर। 3, मतलब ये ए 0 है ना बेसिकली, तो इसमें क्या पड़ा हुआ यस है? सर। 3। 3। अगर मैं इसको 3 लिख दूं इधर तो ज्यादा अच्छी बात है। 3, इस 3 के लिए आप मुझे बताएं, डिवाइडर 2 है, 2 इज लेस देन 3। यस सर। ओके, आगे चलते हैं। ए जे का मतलब है 3, 3 डिवाइड बाय 2, रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा? नो सर। नो। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। ट्रू है सर। इफ क्या हो गया? ट्रू हो गया सर। फॉल्स। फॉल्स सर। फॉल्स हो गया ना। फॉल्स का मतलब क्या होता यस है सर। भला? कि नीचे ना जाए सर। मतलब हाँ, इधर ना जाए, इधर ना जाए। तो इफ के बाद क्या है? ब्रैकेट के बाद ये ब्रैकेट है, ये किसकी है? यहाँ से वापस आएगा इधर, ये कितना हो जाएगा? यस सर। 3। 3 इज लेस देन 3, ट्रू फॉल्स? फॉल्स सर। फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखें, अभी उस लूप में नहीं जाते, अभी यहाँ पे रहते हैं पहले। अभी जब ये फॉल्स होगा तो कहाँ जाएंगे? इस ब्रैकेट से आगे यहाँ जाएंगे, है ना? यस सर। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। ओके जी, गौर से बात सुने। अब आपने कंफ्यूज तो होना ही नहीं होता, क्योंकि आप लोग हैं हीरो। तो एरे लूप से स्टार्ट किया था, पहले नंबर की वैल्यू थी 3, 3 कभी डिवाइड नहीं हुआ, टेम्प में कभी ऐड नहीं हुआ, तो टेम्प में अभी भी 0 है, तो ये सी आउट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। तो जवाब में क्या आ जाएगा? 3। 3। ये जवाब आने के बाद क्या होगा? ये ब्रैकेट देखें क्या कह रही है। 3 के बाद ये ब्रैकेट है इस लूप की, तो यहाँ जाएंगे, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। 1। मतलब 1 के लिए क्या नंबर है? 5। 5। ये जे की जगह पे क्या आ जाएगा? 5। 5। आपको समझ आ रही है मेरी बात? सबको प्लीज बता दें। यस सर। ओके, अब 5 के लिए चेक होगा। दोबारा ये टेम्प क्या हो गया? 0। पहले 0 था वैसे तो, लेकिन ये दोबारा से रीस्टार्ट होगा। जब आप इस लूप से आएंगे दोबारा रीस्टार्ट होगा ये। अच्छा जी, 5 है ये। 2 इज लेस देन 5, डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, ये फॉल्स है। वापस गए इधर, यस सर। ये बन गया 3, डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, फॉल्स है, इधर चले गए। 4, डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, इधर चले गए फिर। 5, ये फॉल्स हो गया, आगे गए। आप मुझे बताएं टेम्प की वैल्यू 0 है या चेंज हो चुकी है? सर चेंज हो चुकी है। कैसे? डिवाइड ही कभी नहीं हुआ, सर पहले डिवाइड होगा तो चेंज होनी है।
यस सर, जब डिवाइड होगा चेंज होगी, हाँ 15 पे चेंज हो जाएगी, तो ये अभी भी यही है। तो यहाँ पे हमारे पास Yes. क्या आ गया फिर, यहाँ पे 3 के बाद आउटपुट में क्या आएगा 5। 5. हाँ सर, अब आपने क्या किया, अब नंबर कौन सा है 15, तो यस 15 सर, के लिए 15 दोबारा स्टार्ट हुआ, टेम्प की वैल्यू 0 है और यहाँ पे क्या आएगा 15। 15 पे चेक करते हैं क्या होगा। 15 के लिए ये लूप स्टार्ट हुआ 2 से, 2 से डिवाइड करने की कोशिश की लेकिन डिवाइड नहीं हुआ, तो टेम्प में ऐड होगा कि नहीं होगा, No, sir. नहीं होगा। होगा सर, चलते हैं इधर, इधर क्या हो गया 3, 3 इज लेस देन 15 ट्रू, 15 डिवाइड बाय 3 रिमाइंडर 0, Yes, sir. टेम्प की वैल्यू क्या हो गई Add 1 हो गई। फिर 1. इधर चले वापस, फिर अब किस पे चेक किया 4 पे, ठीक है 4 PS. 4 पे Yes, चेक sir. किया तो 4 इज लेस देन 15, 4 पे डिवाइड किया कुछ नहीं हुआ लेकिन वैल्यू 1 है अभी तक इसकी। फिर करते करते फिर 5 पे आए तो ये फिर हो गया डिवाइड, फिर 2 होगी वैल्यू, 2. टेम्प की वैल्यू 2 है। तो जब ये लूप खत्म होगा 14 तक जाके टेम्प की वैल्यू 0 है कि नहीं है, No, sir. नहीं है तो ये जवाब में नहीं आएगा, मतलब 15 इज नॉट प्राइम। समझ आ गई बात। Yes. Yes, sir. बेसिकली ये वाला लूप सिर्फ ये नहीं कहता कि प्राइम है कि नहीं है, बस ये चेक करता है डिवाइड हुआ है कि नहीं हुआ, प्राइम हम बाद में कहते हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. फिर आप 12 को चेक कर लें, फिर 19 को चेक कर लें एंड सो ऑन। एक और तरीका भी है, मैंने तो इस तरह बनाया है ना, कुछ लोग क्या करते हैं ये ऐड करते ही यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, क्या कर देंगे, जब एक भी बार डिवाइड हो जाए तो प्राइम नहीं रहा ना, Yes, sir. तो ब्रेक करके डायरेक्ट चले जाते हैं, टाइम बच जाता है कंपाइलर का। लेकिन आपको सर मैंने ऐसे ही क्या कह रहा हूँ सर, एक्सक्यूज मी जी, सर, मैं यही कह रहा था सर, पहले जब जो पिछला सेशन था सर, मैं यही कह रहा था सर जी, मैंने उसी तरह किया हुआ है ये प्रोग्राम, किस तरह, ये ब्रेक को सर इस जगह पे लगा के, तो करें ना ब्रेक, किसने रोका है आपको, सर इसी तरह किया हुआ है, अच्छी बात है। मसला आपको सेंड किया सर। मसला कोई नहीं था, वो मैं मसला आपको बता रहा था कि मैं समझा सर जी आपने क्या क्या सॉर्टिंग के जरिए करना है, वो ऐसी तरीके इसी तरह ही किया है सर। नहीं नहीं, मेरा देखिए मसला हल होना चाहिए, मैं तरीका कभी नहीं बताता, मैं बताता हूँ कि ये हिस्सा इस्तेमाल, मतलब मैं कहता हूँ फंक्शन यूज करने हैं, बस ये कहता हूँ, या फला लूप यूज यस करना है, ये कहता हूँ। तो चला के देखते हैं जी। अभी सबसे पहले इनपुट देते हैं, इनपुट कुछ मसला आ गया है, क्या कह रहे हैं, ब्रैकेट का मसला है किसी का, सेमी कॉलन का मसला है, कहाँ पे मसला कर दिया मैंने, यहाँ डिवाइडर वाली जगह पे आपने बता दिया सर, यहाँ ये डिवाइडर वाली जगह पे इंटर लिखा हुआ सर। जी, एक मिनट सर, मैं देखता हूँ क्या कह रहे हैं आप यहाँ पे, यस सर, ये डिवीजन वाली जो आपने लगाई है ना लूप, इसमें इंटर लिखा हुआ है। सेमी कॉलन का मसला था, बस रन किया फिर मसला आ गया। यस सर, सर इधर जो फॉर लूप लगाई है आपने, इधर इंटर लिखना था सर, ये डिवाइडर वाली सर, डिवाइडर सर वाली। जहाँ पे सेमी कॉलन आपने लगा दिया वहाँ पे सर वो, यस सर, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ। एक मिनट सर ये भी गलत लग गया, अब ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता सारी गलती जाता है वैसे। सर डिवाइडर से पहले साइन ऑफ इंसर्शन आएंगे, ये वाला कौन सा, सर ऊपर सर नीचे नीचे ये इसी सर में इसमें, सर इसी में इसके इसी एंड में पे, सर, इसके एंड पे सर, प्लस प्लस में। ये सर, हो रही, वो बता रहा है साथ साथ कि ये गलती है, ये देखे ना, हाँ यहाँ से। वो भी बता रहा है बेचारा। ओके जी, तो पहले नंबर मैंने दिया 15, फिर मैंने नंबर लिखा 17, फिर लिखा 19, फिर लिखा 21, फिर लिखा 30 फर्ज करें। तो कौन कौन से इसमें प्राइम है, 17 और सर 19. 17 और 19. ये आ गया, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. सही है. तो आप लिख सकते थे शुरू में, इस लूप से पहले लिख दें क्योंकि वो आपने एक बार बताना है ना, लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। सर एक दफा ये प्रोग्राम ऊपर करे स्क्रीनशॉट लेने, आप ऐसे ना किया करें वैसे, प्राइम नंबर्स
इन द अरे कॉपी ना किया करें, मैं ये कह रहा हूँ, वरना पेपर में मसला होगा फिर। मैं तो कर लूंगा ऊपर, पर आपका मसला है। ये लें जी पूरा प्रोग्राम। ओके, तो अब हम इसे दोबारा रन करते हैं एक बार। अच्छा, सर राजा साहब बोल रहे हैं कि मैं ये वाला सेशन नहीं ले सका सर, नेट का प्रॉब्लम। हाँ कोई बात नहीं, वो बेचारे बाहर होते हैं मसरूफ। राजा साहब इज अ बिजी मैन। अच्छा आपको समझ आ गया जी ये? यस सर, आगे। यस सर। यस सर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप 1 से लेके 20 के दरमियान जितने प्राइम आते हैं वो लिखें, वो भी लिख लेंगे? यस सर। यस सर। अभी नहीं, ये आपका वैसे ही टास्क है, आप कर लीजिएगा तो अच्छी बात है, वरना मैं स्पेशली कोई नहीं कहता इसमें। ठीक है, इसके मार्क्स ओके इस वाले के जो मैंने अभी बताया है। क्या बताया है मैंने? सर, 1 से 20 तक बीच में जितने प्राइम नंबर आते हैं सारे। हाँ, होम टास्क नंबर 3, मतलब उसका क्वेश्चन है 3। क्या है जी? प्रिंट, ये अरेज के बगैर ही हो जाएगा, ठीक है? यस सर। यस सर। प्रिंट प्राइम नंबर्स बिटवीन एनी गिवन रेंज। लाजमी नहीं है 1 से 20, ठीक है? 20 से 30 कुछ भी। समझ आ गई बात? यस सर। यस सर। तो ओके जी, दैट्स इट अबाउट टुडेज क्लास। Do you have any questions? You may ask. If you have no questions, then we are done. यस सर, क्वेश्चन सर हल हो गए सर सर। सुबह की क्लास की टाइमिंग बता दें। सुबह की क्लास की टाइमिंग, कल मैं यूनिवर्सिटी जाना है तो पक्का नहीं पता कुछ अभी। यस सर। सर सुबह मुझे भी थोड़े काम है सर जी। तो आपको फिर अगर देखिए, मैं अगर शॉर्ट टाइम पे कहूँ तो फिर आप रिकॉर्डिंग सुन लिया करें ना बस, ठीक है? यस सर। कल शाम में क्लास है आपकी कोई? सर नो फिर तो हमें भी ट्रीट लेने आने चाहिए कल सर यूनिवर्सिटी। नो सर। कल नहीं, पेपर्स दे यस सर। पेपर्स दे लें पेपर पेपर। सर आफ्टर पेपर्स के बाद, सर पेपर्स के बाद। तो अच्छा, अगर कल शाम में क्लास नहीं तो कल शाम में क्लास रख लेते हैं एक। जी ठीक है सर। ओके सर। कितने बजे यस सर। का टाइम? सर मगरिब 3 बजे रख ले सर। 3 आफ्टर मगरिब सर 6 बजे। नहीं 6 बजे नहीं सर, तो सर तीन बजे लेट हो बात जाता कर है। लें। सर असर के 4:30 बाद कर- इस तरह। सर असर के बाद कर लें। अच्छा ऐसा करते हैं ना कि अगर 4:30 फर्ज कर, 4:30 नहीं, 4:30 नहीं सही टाइम, 4 बजे अगर स्टार्ट ना हुआ, फर्ज करें नहीं होता 4 बजे, तो फिर क्या करेंगे? 4 बजे जब मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा 4 बजे नहीं आ सकता वापस, मुझे पता है बाय द वे। हमें एचओडी साहब से मीटिंग करनी है डेट शीट के बारे में, काफी सारे मामला हैं जो सर ऑफिस फिर लेते ही नहीं है। जो ऑफिस आवर्स के बाद सुने। क्लास अगर मैं कल ना लूं तो आपको ना गैप आ जाएगा ये फंक्शंस का। आपकी असाइनमेंट का टाइम भी कल, ये 24 घंटे ही है, कल तक करके भेजनी है, वरना ये फंक्शंस आपको भूल जाएंगे। सर 12 ओके घंटे में सर। पहुंच जाएगा आपको। हाँ जी, तो आप ऐसा करें कि कल क्लास मगरिब के बाद ले लेते हैं मजबूरन, और अगर मैं कल यूनिवर्सिटी ना गया किसी वजह से, तो फिर जो टाइम है क्लास का वो दोपहर का होगा, जोहर के बाद वाला, ठीक है? सर जो भी हुआ आप ग्रुप में बता दीजिएगा हमें। जी मैं बता, क्लास अगर खुदा ना खास्ता आप में से कोई ना ले सके तो खैर है, मैं उस पर स्ट्रिक्टनेस नहीं है फिर, ठीक है? जी सर। आप कोशिश करें कि आप क्लास में हो, क्लास में होने का अपना एक मतलब फायदा है। नहीं हो सकते तो फिर वीडियो लेक्चर तो आप सुन ही लेते हैं तो आप ज़हीन लोग।
कोई सवाल है पढ़ाई का तो पूछ लें। माशाल्लाह सर। सर अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ाई का सवाल कोई है तो पूछ लें। नो सर। नो। नहीं सर, हम पूछते नहीं है सर। और नो, नो। बाकी सब्जेक्ट में क्या हिसाब चल रहा है आपका? अल्लाह का करम है सर अच्छा। वेरी गुड, उमर आपकी इखलाक, दुआ। शाबाश। अच्छा, और बाकी सब में हालात अच्छे हैं तो मतलब आप लोग खुश हैं अपनी पढ़ाई से अभी तक जितना पढ़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। यस सर, ऑनलाइन पे सुन के खुश है सर। ऑनलाइन का सुन के खुश हैं, गुड। मैं फिर एक क्वेश्चन खुशी लेता का हूँ ऑनलाइन है तो। सर अगर हमारे फिजिकल एग्जाम्स होते तो हम लोग भी धरना देते। आप लोगों को पता होगा आपके जहन में क्या था। वैसे मेरा जाती जी सर सर। माइंड है सर कि माइंड में तो बहुत कुछ चल अगर रहा था। फिजिकल एग्जाम भी होते ना तो ओपन बुक होते कि आपको नेट और बुक इस्तेमाल करने की इजाजत सर होती। सर उधर सिर्फ धरना दे के आपस अपना में ये टाइम discuss जाया क्या करते कहते हैं? ख्वार होते। उधर धरना दे के अपना टाइम जाया होता, ख्वार होते और तो कुछ ना होता, सर गाँव वाले भी ना तंग यूनिवर्सिटी में होते। सर ये अच्छा है, यूनिवर्सिटी में नेट आता है ही नहीं और सर हमें पेपर्स में वैसे मोबाइल अलाउ नहीं होता। आपके जब वैसे असल में एग्जाम होते हैं तब जी सर। यस सर। क्यों अलाउ होना चाहिए बता दें जी। फोन अ फ्रेंड सर इम्पोर्टेंट सर कोई कॉल भी आ सकती है ना, कुछ भी हो सकता है तो फिर। बंदा कहता गूगल है के लिए एमसीक्यू सर। नंबर 1 अगर बता आप दो। इतने खतरे में हैं आपके पता नहीं गूगल कभी के लिए। रोका जाए तो फिर पेपर देने ना आए उस दिन। सर एहतशाम को तो होने चाहिए ना सर, वो आपको पता है सर उसके शाम काम। को अलाउ करेंगे, बाद में भी अलाउ करेंगे, इसका मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी। आगे। सर। मेरा सर अचानक सर मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था सर, फिर दोबारा मेरी अब क्लास ज्वाइन हुई है सर। आपने कुछ पढ़ाया तो नहीं?